हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये आप सभी को पता है। बट आपके अंदर वो विश्वास नहीं आता कि आप भी जीत सकते हो। हाँ बेटा, आप भी जीत सकते हो, सिर्फ एक बार ठान के तो देखो। और जीतना किससे है? आपको अपने आप से। पिछले आपके अपने रिकॉर्ड को खुद को तोड़ना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं प्रभाष सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभाष सर में। बेटा 12th के लिए जो चैप्टर चल रहा था हमारा मैट्रिक्स, पता ही है आप लोगों को, तो मैं उसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैट्रिक्स मैंने पिछले वीडियो में इन वन शॉट मैंने आपको दिखाया था, इन वन शॉट कि पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए थे। थोड़ा सा रह गया था, एक्चुअली में वीडियो कट गया हुआ था वो लास्ट में, है ना। उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जो प्रूफ करना है हमें साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक मैंने बता दिया था, उसके थोड़े से रिप्रेजेंटेशन, बस 5 मिनट का काम है, वो मैं करके दूंगा। एंड मैंने आपसे बताया था कि ये सारे क्वेश्चन आपके जो दिख रहे हैं बेटा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से आएंगे तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, यह मेरी गारंटी है आपको, है ना। ये मैं अपने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहो। और अगर आपको ये क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करने आते हैं, यानी ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो आपको पता है और उसमें क्या करना चाहिए ये आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आप बना दोगे। एनसीईआरटी मैट्रिक्स में मैक्सिमम टाइम्स अभी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं, डिजिट चेंज रहता है, फर्क इतना सा रहता है। बाकी कॉन्सेप्ट तो कोई सा भी थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होता। अगर आप इतने सवाल बना सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन पलट के देखना, आप बन जाएंगे। सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स इस बार आप लोगों के टॉपिक में नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई ना। फिर से हम स्टार्ट करते हैं बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैंने आपको बता रखा था कि मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन से होते थे बताना बेटा? साइमेट्रिक एंड एसक्यू साइमेट्रिक। वेरी गुड। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये पिछले वीडियो में है आपके, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रुक गया था। मैट्रिक्स में साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी गुड। अगर ऐसा है सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बताना बेटा कि अब क्या करना है हमें। किसे बोलते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बोला इफ ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए। दैट मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो सेल्फ के बराबर आ जाए तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और एसक्यू सिमेट्रिक के बारे में ये बोला कि इफ अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो हम इसे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, A11, A12 और A13 है, A21, A22 और A23 है, A31, A32 और A33 है। अगर आप ए डैश निकालना चाहो तो ए डैश इज इक्वल टू A11, A21, A31। याद आ गया? जो सोया हुआ है उसे खड़ा करो, जो खड़ा है उसे, ये खड़ा था इसे मार के सुला दिया आपने, वेरी गुड। अब ये भी खड़ा है, इसे भी सुलाओ, 1 2 बोलो बेटा, A22 और A32। फिर क्या है? A13 है, A13 है, A23 है और A33। आपने एक चीज़ देखा कि डायगोनल वाले एलिमेंट जहाँ थे वहीं पे हैं, उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, और बाकी सबका ये 1 2 है तो 2 1 की जगह पे आ गया, 2 1 1 2 की जगह पे चला गया, यानी आई जे जे आई बन गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाए, ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाए और ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाए। दैट मीन्स सिमेट्रिक का कंडीशन ये है, ये कंडीशन हो गया बेटा, और ये आपके कंपटीशन में बहुत काम करेंगे। कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अगर आपको दिख जाए कि ऐसा है तो वह सिमेट्रिक हो गया, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आई होप दैट कि बेटा आपको सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। एसक्यू सिमेट्रिक, क्योंकि निगेटिव भी लेना है तो ये कंडीशन में माइनस होना चाहिए, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल
आई इज नॉट इक्वल टू जे। एंड एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा तभी आप माइनस कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू अगर जे आ गया इसका मतलब है क्या बेटा, वेरी गुड, सही समझा आपने कि ये डायगोनल एलिमेंट जो है वह जीरो हो गए हैं। और तब अब मान लो ये 3 2 है, ये 3 है और यहाँ पे -3 है, चेंज करोगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ आएगा, और माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपका ए डैश आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है देन ए इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक। मतलब आप देखते ही मैट्रिक्स को बता सकते हो, है ना, कि यह सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, यह आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखते कैसे पहचान लोगे आप। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट ये वाला है, इसको छोड़ के ये वाला एलिमेंट जो है ए आई जे जे आई, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये कुछ भी हो तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ -5, यहाँ 4 है तो यहाँ पे -4 होना चाहिए, यहाँ -3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो वो एसक्यू सिमेट्रिक है। अब एक बच्चा बोला कि क्या सर, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक जितने भी मैट्रिक्स हैं, ऑल मैट्रिक्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक? नेवर। इसके अलावा भी मैट्रिक्स होते हैं जो सिंपल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज के बेसिस पर हमने उसे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक टाइप्स में डाला है। अब बोल रहा है कि एनी, सबसे पहले तो ये प्रूव करने के लिए आया बेटा आपका, ये थ्योरम है और ये पेपर में नहीं आएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि शो दैट, आपको दिखाना है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक। बोल रहा है कि किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज कर दो तो अब हमेशा वो सिमेट्रिक होगा ऐड करने पर, और अगर उसका माइनस कर लो तो वो हमेशा एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे, वो जरा ध्यान से देखिए बेटा, प्रूफ करते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ करें? तो सबसे पहले किसी को सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक दिखाना है, मैट्रिक्स की वैल्यू तो दे नहीं रखा है, तो अब क्या करो आप, इसका ट्रांसपोज कर लो। ये मैट्रिक्स एक्स है, एक्स डैश निकालेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज लग रहा था कि प्लस माइनस में हम लोग ट्रांसपोज अलग अलग कर देते हैं, ए प्लस ए डैश का डैश। क्या यूज किया हमने यूज कर रखा है एक्स प्लस वाई का, अगर ट्रांसपोज करना हो एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, बता रखा हूं मैं आपको पहले वाले वीडियो में। ओके, एंड नाउ ए डैश प्लस ये ए हो जाएगा। फिर हमने यूज कर दिया कि ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वही आ जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब जो मैट्रिक्स था वही तो आ गया, ए प्लस ए डैश ही आ गया। इसको अगर एक्स बोले, एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर है, देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज, क्योंकि क्या है पता नहीं हमें, लेकिन इज ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ए, ये ध्यान रखिएगा। इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप दैट कि आपका सिमेट्रिक का ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया, ए प्लस ए डैश वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीडली लेके चलता हूँ बेटा, ये सब इजी कॉन्सेप्ट है। अब ए माइनस ए डैश वाला लेके आते हैं, तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज अगर हम करें तो क्या होता है जरा बताओ। फिर से वही होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ओके, एंड देयरफॉर ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तब ए माइनस ए डैश होगा। दैट मीन्स अगर इसे एक्स बोले तो एक्स का डैश इक्वल टू माइनस एक्स आ गया हमारा, देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझ में आ गया आपको? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर ट्रांसपोज करके उसके साथ ऐड कर दो तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ट्रांसपोज करके अगर माइनस कर लो तो वो हमेशा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, वेरी गुड। अगर ये आपको समझ में आ गया थ्योरम तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक थ्योरम और है, और वो ये है आपका कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट as
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बा? यही बा। इससे अच्छा क्वेश्चन मतलब इस बार के लिए आपके, क्योंकि इन्वर्स हट गया है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस बार से सिलेबस में आपका डिडक्ट है, तो इसलिए अगर मैट्रिक्स में कुछ आने के चांसेस हैं आपके, तो ये क्वेश्चन 110% आएंगे बेटा, आप मान लो। ये क्वेश्चन नहीं, अभी तो थ्योरम मैं बता रहा हूँ, इसी पर क्वेश्चन भी है बुक में, ढेर सारे क्वेश्चन है, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, एक एक्सरसाइज बना रखा है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ये एग्जाम्पल जो 22 देख रहे हो आप, इसी पर में बेस्ड होंगे ओके। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखना कि हम किसी मैट्रिक्स 2A को क्या लिख सकते थे, जरा बताना बेटा। वेरी गुड, A प्लस ए डैश, फिर बोला एक ने प्लस A माइनस ए डैश लिख लो, लिख सकते हो आप, बहुत अच्छा। और आपको पता है अभी कि ये क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब 2A है तो A इज इक्वल टू क्या होता है, जब बताना बेटा। वेरी गुड, क्या हो जाता, 1/2 A प्लस ए डैश और प्लस 1/2 A माइनस ए डैश, हो गया। और फिर से चूंकि हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं सारे एलिमेंट में, तो अगर वो मैट्रिक्स पहले से सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक ही रहेगा, और एसक्यू सिमेट्रिक था तो एसक्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। इसका मतलब यह फिर से क्या हो गया, जब बताना बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो ये पूरा सीख लिया है ना। और यही था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप दैट कि आपका ये क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से सीख गए होंगे, सीख गए। अब सवाल कैसे बनाओगे, क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ये एग्जाम्पल था ना, जैसे 22 में आप देखना बुक में 22 एग्जाम्पल उसी का है, इसी का है हमारा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा, वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन किसके लिखे हुए हैं, यस, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और मैं जान के आपको बुक से ही दिखा रहा हूं कि जरा आप, अगर आपने बुक अपने पास में रखा होगा तो एग्जाम्पल 22 निकाल लेना बेटा, रख रखे हो आप लोग, वेरी गुड, आपने निकाल लिया एग्जाम्पल 22। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स कुछ भी दे दिया आपको B और बोला उसको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करोगे आप, देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, एग्जाम्पल में क्या कर दिया, इसी स्टेप से आप बनाओगे, दैट मीन्स दिस आर द वर्किंग स्टेप। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, वो P बोल रहा है, हम A बोल रहे थे, कोई बात नहीं, आप P डैश निकाल लो, पहला काम, फर्स्ट काम P डैश निकाल लिया। अब आप क्या करो, तो P प्लस P डैश 1/2 करके 1/2 P प्लस P डैश निकाल लो, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसका मैट्रिक्स का नाम आप दे दो X, ठीक है, X इज इक्वल टू हाफ P प्लस P डैश, क्योंकि क्वेश्चन में P प्लस P डैश है, निकल के आ गया आपका। अब आप ये दिखाओ, इसका ट्रांसपोज लेके आओ, x का ट्रांसपोज, यानी ये x ही आएगा, देयरफॉर x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां तक बोल दो। फिर बोलो नाउ, अब y इज इक्वल टू, ये मान लो हाफ A माइनस ए डैश, यानी P माइनस P डैश, सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड भी कर दो। अब फिर यहां पर y डैश निकालो, आप देखोगे माइनस कॉमन लेने के बाद ये y के बराबर आ रहा है आपका, ठीक है, दैट मीन्स इट इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नाउ x प्लस वाई करो, सिमेट्रिक प्लस एसक्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू, और प्लस करोगे तो आपका फिर से जो p दे रखा है बेटा वही p आ गया। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो कि दिस p x जो है सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू p के बराबर आ गया, और ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, एग्जाम्पल 22 आपसे बन गए। ओके बेटा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बना ही दोगे, ओके। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो, हालांकि मैं इस पर भी एक सवाल बना के दिखाऊंगा आपको, 110% अभी बना के दिखाऊंगा, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें, ठीक है, तो बेटा आप जरूर प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको ये एग्जाम्पल भी बना के भेज दूंगा। ऐसे एग्जाम्पल बने हुए हैं, इसीलिए मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ। इतना करने के बाद अब मैट्रिक्स पूरी तरह से कंप्लीट है। मैट्रिक्स में काबा कुछ नहीं किया, मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, और आप मैट्रिक्स बहुत इजीली कर सकते हैं।
और इसके जो भी नंबर हैं वो 100% आपके होने चाहिए बेटा, अगर आपने पिछले वीडियो से इस वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है तो। ओके, मेरी गारंटी है आपका कहीं कुछ नंबर कटने वाला नहीं है। नाउ शुड बी कंटिन्यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बताया था ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट और एक होता है इंपॉर्टेंट। मैं जो इंपॉर्टेंट बताया हूँ इसमें सारे क्राइटेरिया फिट है, मतलब क्वेश्चन कहीं भी दाएं बाएं हो ही नहीं सकता, जितने टाइप्स होने चाहिए इसी में फिट है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दूं तो फिर आप उतना ही करोगे, सारे क्राइटेरिया देखोगे नहीं, और इतने करने के बाद कोई चीज़ बचेगा ही नहीं आपको मैट्रिक्स में। सिर्फ ये 20-22 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो फिर बेटा आपके बेड़ा पार है। चलिए 3.1 से मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ओके, हालांकि मैं जान रहा हूँ बेटा कि आप लोगों को 3.1 अच्छी तरह से आ रहा है, बट फिर भी देख लीजिए, देखने में क्या जा रहा है, 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ना मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। एलिमेंट 18 है, पॉसिबल ऑर्डर पूछा हमसे, एलिमेंट 18 है। ऑर्डर क्या होता था, m इंटू एन, और नंबर ऑफ एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट होता था। ओके, वेरी गुड। अगर ये बातें आप समझ रहे हो तो आप ही जरा सोचो, 18 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, 1 इंटू 18, ठीक है, तो 18 इंटू 1 भी होगा। ये अलग मैट्रिक्स है और ये अलग मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो और 18 कॉलम है, इसमें 18 रो और एक कॉलम है, सो दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, डिफरेंट मैट्रिक्स। 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, बस हो गए। 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 आ ही गया है। दैट मीन्स द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विच कंटेन 18 एलिमेंट, जिसमें 18 एलिमेंट होगा, ये सारे पॉसिबल। दैट मीन्स क्या पॉसिबल फैक्टर है, और फैक्टर दोनों तरफ से आपको लिखना है क्योंकि मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए फैक्टर दोनों तरफ से आपको लिखना है। 1 इंटू 18 लिखे हो तो 18 इंटू 1 भी लिखना है, 2 इंटू 9 लिखे हो तो 9 इंटू 2। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए, 6। देयर आर द 6 पॉसिबल ऑर्डर। मान लीजिए ये 18 नहीं 17 एलिमेंट होता, अब क्या होता, वेरी गुड। अब तो आप बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 70 और 70 इंटू 1। ओके, बस यही दो बातें होगी। अब एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन अब उसमें 17 एलिमेंट नहीं दिया था, उसमें यही पूछा था कि इफ अ मैट्रिक्स हैज प्राइम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्राइम नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्राइम नंबर, देन व्हाट, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या थे। तो बताना, अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 इंटू 70 या 17 इंटू 1। जैसे 19 है तो 1 इंटू 19, 19 इंटू 1, दूसरा कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ऑर्डर यही होगा। आई होप दैट बेटा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसमें। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, और अब बोल रहा है आपको जैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, जैसे 5 का फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ बेटा आपको, 5 का फर्स्ट पार्ट, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड लगा दिया इसने, है ना, और -3i प्लस जे बोल रखा है, -3i प्लस जे, यही दे रखा आपको। और कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का बोल सकता था, हालांकि आपके क्वेश्चन में बोला है 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, यही आपके क्वेश्चन में। ओके, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम, ये रिलेशन दिया हुआ है, यहां से आपको मैट्रिक्स खुद बनाने हैं, क्वेश्चन ही आपको खुद बनाने हैं। तो दैट मीन्स कैसे बनाओगे, तो जो भी ऑर्डर दे रखा है उसका एक पहले लेट कर लो कि मैट्रिक्स है क्या आपका। ए एकदम ये जरूर कर लेना बेटा, आपके कहीं से गलत होने के चांस नहीं बनेंगे। A11, A12, A13, A14 भी होगा क्योंकि 4 कॉलम है, A21, A22, A23 और A24 होगा, A31, A32, A33। और जिसने ये लिख लिया अब उसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, ये I है और ये J है, सबकी वैल्यू फाइंड करो। A11 यहीं से इसी रिलेशन से वैल्यू फाइंड होंगे, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो ये -3 प्लस 1 -2, -2 का 2 ही होता है यानी 1 आ जाएगा। A11 आ गया, A12 क्या होगा जरा बताना बेटा, तो 1/2 यस, -3 इंटू 1 प्लस 2, J है 2, ठीक है, तो -3 प्लस 2 दैट मीन्स -1, मॉड लगा हुआ है 1/2 होगा। A12 आ गया, A13 आ जाएगा, 3 इंटू 4 ही ऑर्डर था हमारा। ओके, ठीक है, चलो, तो 13 क्या होगा बोलो बेटा, सब में वही काम करना है आपको। 1 इंटू 2 -3 इंटू 1 प्लस 3
इज इक्वल टू 3 माइनस 3 तो क्या हो गया आपका 0 ही हो गया। A14 क्या होगा बेटा, वेरी गुड, बोलो 1/2, हाँ 14 क्या होगा -3 इंटू 1 आई की वैल्यू यहाँ पुट करो, प्लस जे की वैल्यू 4 है, 4 में से 3 जाएगा 1, ये भी 1/2 हो गया। A14 के बाद A21, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया क्या करना है। और अब आप सारे नंबर लिख के इसमें मैट्रिक्स बनाने थे आपको, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये जो भी आंसर आए हैं आपका बेटा, ये 1 आ गया था, ये 1/2 आ गया था, ये 0 आ गया था, ये भी 1/2 आ गया था, ऐसे ही एज इट इज़ जो आएंगे वैल्यू वो सारे वैल्यू आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ये आपके मैट्रिक्स हो गए। तो अब इस टाइप के सवाल भी आप सारे आप बना दोगे कि मैट्रिक्स क्या होता है ना, मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। मैंने बताया था 3, 5 और आपको एक क्वेश्चन दिया था 9, ठीक है, ओके। 9 इसलिए दिया था कि 9 में कुछ ट्रिक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ रहता है, ये समझ में आ गया बेटा, मिटा देता हूँ। तो 9 में क्या है, जब मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ होता है तो बच्चा डायरेक्टली एक आंसर निकाल के छोड़ देता है और बोल देता है यही आंसर होंगे, मतलब थोड़ा सा आप अपने आप को एडवांस में लेके चले जाते हो। नहीं, एडवांस में नहीं जाने होते, जब भी ऑप्शनल होता है आपको सारे वैल्यू निकाल के चेक करने होते हैं। दैट मीन्स जैसे कि इसमें बोल रखा था 3x + 7 5, 3x + 7 5 यही दे रखा है हमारा, और दे रखा है y + 1 2 - 3x 2 - 3x और y + 1, ये मैट्रिक्स दे रखा था हमारा, ओके। एंड दिस विल बी इक्वल टू, दूसरा मैट्रिक्स जो इक्वल टू दे रखा है वो है 0y - 2 0y - 2 एंड, और क्या दे रखा है बेटा 8 and 4 8 and 4, ठीक है। वेरिएबल 2 है तो 2 ही से बन जाएंगे, लेकिन 2 से बना के छोड़ेंगे नहीं, मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इसीलिए चेक जरूर करेंगे हम लोग कि क्या सारा एलिमेंट इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे जरा बताना बेटा, वेरी गुड। सबसे पहले तो एक आ गया आपका 3x + 7 = 0 कर दोगे, अच्छा है, तो x = -7/3 होगा। लेकिन अगर x = -7/3 होगा, इसको इक्वेट करोगे तो आएगा क्या -7/3, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 2 9, यहाँ पर में है कितना 4 है, 3 3 तो कट ही गया, 7 + 2 9 नहीं आएगा इक्वल। दैट मीन्स अगर आप इसको इक्वेट करते हो तो 2 - 3x = 4 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3x = 2 - 4, यानी कि x = -2/4। इसका मतलब है कि x का एक प्रॉपर वैल्यू है ही नहीं, है ना। और इसीलिए आंसर जो है वो आपको दिख गया होगा, क्या होगा जरा बताना बेटा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की एक वैल्यू तो आ जाएगी, y की एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना, ओके। अब जरा ये देखो कि ये -7/3 तो ऑप्शन में दे रखा है, आपको दे रखा है, ओके, समझ में आ गए। तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सारे वैल्यू आपको चेक करने होते हैं, ये ध्यान रखना है, यही चीज़ इसमें बताना चाह रहा था। और ऐसे x y z u v w जो भी आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर दोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, जो मैंने दिया तो नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट में, लेकिन इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ओके, 0 और 1 लेने, मतलब 3 × 3 ऑर्डर का, A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ओके, बहुत आसान है। अब इसका क्या करना था जरा बताना, वेरी गुड, क्या करना है इसका, बोल रहा है कि हर जगह पे 2 चीज़ें आएंगी, या तो 0 या 1, यानी इसके वेज कितने हो गए 2 वेज, और इसे भी फिल करने के तरीके 2 वेज हैं, इसे भी फिल करने के तरीके 2 वेज हैं, सबको फिल करने के तरीके 2 वेज हैं। काम कंप्लीट कब होगा, जब फर्स्ट पोजीशन भी फुलफिल कर दें, सेकंड पोजीशन भी फुलफिल कर दें, एंड थर्ड पोजीशन भी फुलफिल कर दें। सारे पोजीशन को अगर फिल करेंगे तभी वर्क पूरा होगा, यानी मैट्रिक्स फॉर्म होगा। और अगर एंड लग रहा है तो एंड में मल्टीप्लिकेशन रूल और वाले में एडिशन रूल लगता था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एंड है तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 कितनी बार 9 टाइम्स होंगे, एंड 2 to the power 9 512 आंसर हो गया आपका, है ना।
तो ये इस तरह से बेटा 3.1 भी आपके पूरे कंप्लीट हो गए। 3.2 में मैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ले रखा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसी के लिए इतने सारे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट आपके सारे प्रैक्टिस हो जाए, किसी भी टाइप का सवाल आपसे छूटे ना, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है उसमें। ओके बेटा, आई होप दैट कि आप समझ रहे होगे। और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन मैंने बोला है, ऐसे एक बार तो आप पूरा बना ही रखे हो, इन सारे सवाल को बनाने के बाद सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रखे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोल रखा कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा, यह है कॉस थीटा, मैट्रिक्स था हमारा कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, यही है माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस, अब ये है साइन थीटा, तो फिर ये भी है साइन थीटा, ये है माइनस कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा और ये है साइन थीटा। बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, बहुत आसान हो गए क्वेश्चन नंबर 6। तो मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो क्या हो गया, एक ही लाइन में आंसर आ गया आपके, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता रखा था कि नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने हैं, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ये भी हो रहा है हमारा। तो क्या हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना भी है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और ये फिर से एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर से साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड है, क्या बात है। और जरा ऐड कर लो, अब ऐड करना है आपको, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वेरी गुड, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होता कितना है 1, तो ये हो गया 1, ये 0 0 1, और ये 1 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आंसर आ गए बेटा आपके, यही आपके आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गए होंगे। वेरी गुड। अब मैंने आपको इसमें दिया था क्वेश्चन नंबर 7, इसीलिए कि आप इक्वेशन सॉल्व करने आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 7 अगर सेकेंड कोई इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, सेकेंड में कोई इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, तो यही है क्वेश्चन नंबर 7। मतलब 7 का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस आपके पेपर में ज़्यादा है। ओके, तो कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसमें कुछ नहीं है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, कौन सा पार्ट बंद दिखाऊं मैं आपको 7 का, कोई सा भी पार्ट आप ले लो, कोई परेशानी नहीं है, जैसे सेकेंड पार्ट ही ले लो। ये बोल रहा है 2x प्लस 3y, एक तो इक्वेशन दे रखा है इसने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यस कितना दे रखा है बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, 2 3 4 और 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 2x 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब ये कितना दे रखा है इज इक्वल टू में जरा बताना बेटा, यस 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, 2 माइनस 2 और फिर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, कुछ भी हो नंबर, क्या जरूरी है, आप अपने मन से भी नंबर ले सकते हो, पेपर में अपने मन से मत ले लेना, पेपर में जो दे रखा है वही लेना। अभी तो फिलहाल आप कोई सा भी नंबर लेके सॉल्व कर दो, मान लो यही सवाल है आपके, ठीक है। अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे ही आप कर सकते हो यहाँ भी। तो क्या होगा जरा बताना, अगर हम ऐसा ही करना चाहें तो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हमने बोला 1 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से, y वाले को बराबर कर लेते, तो 2 से, माइनस 2 वाले को मल्टीप्लाई कर लो 3 से। ओके, चलो बोलो, तो 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस का 6y, और 3 से करोगे तो 9x प्लस का 6y इज इक्वल टू, इसमें 2 से करना था आपको, तो 4 6 8 और 0, और इसमें 3 से करना था आपको, तो ये 6 माइनस 3 और 15 हो गया। अब माइनस कर दो इसमें से, दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये गया, 4 में से 9 जाएगा, माइनस का 5x इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स कितना हो गया बताना बेटा, तो 4 में से 6 जाएगा, माइनस का 2, 6 माइनस माइनस प्लस का 6 यानी 12 हो जाएगा, 8 प्लस 3, तो 8 3 11 हो गया। ओके, 0 माइनस 15 हो गया बेटा।
अब -5 से डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ -5 आता है, अंदर में ले लो आप, तो -2 बाई -5, 12 बाई -5, 11 बाई -5 और -15 बाई -5। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई बेटा, वेरी गुड। ये तो हो गया 2/5 माइनस का 12/5, 11/5 माइनस का ये भी, और ये 3, ये x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप ये x की वैल्यू इसमें पुट करके y की वैल्यू ले आओ, और मैं ये बोलूँगा इसमें भी उतना ही झंझट पड़ जाएंगे आपके, इसीलिए आप क्या करो, x को इक्वल कर लो, यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, -2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ x आ गया, सामने में y आ जाएगा। समझ में आ गए होंगे? ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 था बेटा आपका। अब आपको मैंने इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये जो अभी देखे हो आप एकदम बेसिक चीज़ें बेटा, कर लो, अब कर लोगे आप लोग। अगर फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करना बेटा, मैं आप कोशिश करूँगा आपका पूरा से पूरा हेल्प कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या दे रखा है, वही u v w x y z निकालने हैं फिर से आपको, x y z w गिवन 3 भी है, उसके बाद x y z w है, z और w है, इज इक्वल टू, ओके, x 6 - 1, x 6 और -1, ठीक है। फिर 2w है, 2w प्लस ये 4 है हमारा, 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू, एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्लू, और ये 3 है हमारा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्लू, सबकी वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, 3x 3y 3z और 3w, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ भी करनी है हमें, x प्लस 4, ये 6 प्लस x प्लस वाई, ये -1 प्लस z प्लस w, और ये 2w प्लस 3। ओके, क्लियर है? और क्लियर है तो आंसर आ गए, इक्वेट कर लो बेटा। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, x इसे माइनस कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, ये y इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू 2 है 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 हो गया। 3z इसके बराबर होगा, पहले w निकाल लो, तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, देयरफॉर w इज इक्वल टू 3 हो गया। और फिर इक्वेट कर लो इसको बेटा, तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, इसको z को इधर ले आओ, 3z में से z जाएगा तो 2z हो जाएगा, एंड 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू 3 आया था तो 2 ही हो जाएगा, इसका मतलब z की वैल्यू 1 हो गया। ये वैल्यू है बेटा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1। आई होप दैट कि आपके आंसर मिल गए होंगे, चेक कर लो एक बार फटाफट। समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े हम लोग, गुड। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा करवा दिया मैंने आपको, 12 करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, और पेपर में आने के इसके भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फंक्शन का इंट्रोड्यूस कर रखा है इसने, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, और ट्रिको का फार्मूला यूज होगा बेटा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, क्या दे रखा है ये, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0। फिर क्या दे रखा है नीचे बेटा, तो साइन एक्स कॉस एक्स और 0, साइन एक्स कॉस एक्स और 0, और फिर है 0 0 और 1। और आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कैसे कर लोगे आप फटाफट बताओ। एफ एक्स तो ये है, एफ वन क्या होता था, एक्स की जगह पर 1 डाल देते, एफ थ्री क्या होता था, एक्स की जगह पर 3 डाल देते, एफ वाई क्या होगा तो एक्स की जगह पर y डाल देंगे। तो सबसे पहले तो एल एच एस ले लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई,
ओके, LHS। क्या होता है fx? fx तो यही है आपका, क्या है, cos x माइनस साइन एक्स और 0। ये क्या हो गया बेटा, साइन एक्स cos x और 0 0 0 और 1, वेरी गुड, इनटू बोलो बेटा cos y माइनस साइन y और 0, ये साइन y, ये cos y और ये फिर 0 0 0 और 1, y में आ गया हमारा, fx इंटू एफ वाई हो गया। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब मेन है आपका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करो cos x इंटू cos y, cos x cos y, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई और फिर प्लस 0, ठीक है, फिर ये हो गया माइनस cos x साइन वाई, cos x साइन वाई और फिर माइनस साइन एक्स cos y, माइनस साइन एक्स cos y और फिर 0, ओके, फिर ये हो गया 0 प्लस ये भी 0, ठीक है, प्लस और ये भी 0, ओके। अब यहाँ से करो, क्या होगा बताओ बेटा, पता है ना मल्टीप्लिकेशन, ये वाला साइन बता रखा हूँ मैं, ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई और प्लस 0 हो गया, फिर माइनस का साइन एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस का 0, साइन एक्स का 0 से करोगे 0, कॉस एक्स का 0 से करोगे 0 और फिर 0 का 1 से करोगे तो भी 0। अब यहाँ 0 है बेटा, तो 0 को कॉस वाई से 0, फिर 0 को साइन वाई से 0, 1 को 0 से 0, फिर आप 0 से माइनस तो 0 प्लस फिर 0 को कॉस वाई से 0 प्लस 1 को 0 से 0, फिर 0 को 0 से 0 प्लस 0 को 0 से 0 और 1 को 1 से तो प्लस का 1। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आते हैं तो यहाँ तक आप जरूर सीख गए होंगे, और यहाँ तक सीख गए तो याद करो कॉस बदमाश होता था, साइन बहुत ही आसान था बेटा। ट्रिको का मैंने दे रखा है आपको, 11th क्लास का पूरा ट्रिको का मैंने वीडियो डाल रखा है। प्लीज़ एंड प्लीज़ फार्मूले के लिए, बेसिक फार्मूले के लिए उसे जरूर देखिए, 1 से 2 बार देखेंगे फार्मूला सारा याद हो जाएगा आपको, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है जरा बताना बेटा, कॉस एक्स प्लस वाई होता है, वेरी गुड, कॉस एक्स प्लस वाई होता है। ये नहीं होता है, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लें तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन लेने के बाद तब ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो 0 ही होगा, ये तो फिर वही आ गया साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। साइन सीधा साधा इंसान है, बांट के खाता है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस वाला बदमाश है, बोलता है पूरा मैं लूंगा या पूरा तू ले ले, प्लस है तो मैं ना तो टेढ़ा इंसान है, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ही होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही मैंने उस वीडियो में बता रखा है, प्लीज एंड प्लीज उसको देख लीजिएगा, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। चलो बेटा यहाँ पर मैं फिर से यही आ गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, वेरी गुड, और ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1 हो गया, और इसको आप मजे मजे में बोल सकते हो एफ एक्स प्लस वाई। आई होप दैट कि बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आ गए ना, 13 समझ में आ गए, ओके। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता है बेटा तो 17 नंबर का क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई ही करना है ना। कौन कौन से हैं, 15 और 17, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो तो आपको पता है, तो और उसके बाद कंपेयर करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बता देता हूँ जो थोड़े से मुश्किल होते हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन नंबर 15 और 17 में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ बेटा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो भी करके भेज दूंगा, क्योंकि ये क्लास ही मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, सॉरी 19 देख लेते हैं, 19, और ये फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है बेटा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 फिर माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये ए दे रखा है आपको, ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये आई प्लस ए इज इक्वल टू, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और फिर से कॉस अल्फा, वेरी गुड। ये प्रूफ करना है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। कैसे प्रूफ कर लें हम लोग, सबसे पहले LHS, क्या होता है LHS में जरा बताना बेटा, यस क्या होता, आई प्लस ए है, आई का मतलब तो यही हो गया 1 0 0 1, और ए का मतलब तो जो दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, वेरी गुड, दैट मीन्स ये कितना आ गया 1
माइनस टेन अल्फा बाई टू और 0, टेन अल्फा बाई टू और 1, ये LHS है। अब हमें RHS को इतना लेके आने हैं, मेन काम हमें RHS में करने हैं। RHS में क्या है जरा बताना, I माइनस ए, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, वेरी गुड, साइन अल्फा, वेरी गुड, और कॉस अल्फा। जरा सा अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाता है वो जरा सोचो, बहुत अच्छे। इसमें से इसको माइनस कर देना है, वेरी गुड। तो 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1, 0 में से माइनस करोगे माइनस टेन अल्फा तो 10 अल्फा हो जाएगा। फिर 0 में से 10 अल्फा बाई 2 माइनस करोगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 है, ओके, ठीक है, यहाँ भी अल्फा बाई 2 है। और 1 में 0 माइनस करोगे तो 1 आ गया। इसको अब मल्टीप्लाई करना है आपको किससे बेटा, वेरी गुड, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब यहाँ के बाद आपके दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते से आप बना के देख लो, बन जाएंगे। पहला रास्ता ये है कि इस साइन को भी 10 को भी साइन कॉस में लेके आ जाओ, मतलब साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 लिखो और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। अपने आप जब आप कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएंगे आपके आंसर। और दूसरा है कि नहीं, साइन कॉस में चेंज नहीं करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, तो इसमें भी 10 का फार्मूला लगा देते हैं। अब 10 का फार्मूला कैसे लगाएं, तो cos 2 अल्फा का फार्मूला ये था बेटा, cos 2 अल्फा का फार्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अगर अल्फा 2 अल्फा के लिए था, अगर ये अल्फा होता तो ये अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही साइन 2 अल्फा का फार्मूला था हमारा, क्या चीज़, 2 टेन अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा है, ठीक। अगर ये 2 नहीं होता तो ये अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2 हो जाता फार्मूले में, ओके, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इसे। तो आप ये फार्मूला भी यूज कर लो और आपके बन जाएंगे। दोनों ही मेथड से बनेंगे बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एग्जाम में जैसे चाहो ऐसे बना लो, आपके सवाल बन गए। चलो मैं आपको इसी 10 में ही बना के दिखाता हूँ। तो पहले तो चलो इसको एक बार और लिखना पड़ेगा आपको, 1 है और क्या हो गया बेटा, 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 है। जैसे चाहो ऐसे बनेगा आपका। साइन कॉस में चेंज करना चाहो साइन कॉस में कर लो। कॉस अल्फा को अभी भी बताया था मैंने, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ये माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वेरी गुड। और फिर माइनस का साइन अल्फा है वही 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और ये फिर से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वेरी गुड है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक। हाँ, मैं उल्टा इधर लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, जगह की प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहाँ के बाद यहाँ है, ठीक है। बोलो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, क्या रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फिर 10 अल्फा बाई 2 से इसको करोगे तो प्लस का 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें आ जाओ तो 1 को माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर प्लस और 10 अल्फा बाई 2 से इसको करोगे तो 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वेरी गुड। अब इसी तरह से आप यहाँ करोगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 प्लस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फिर 1 से करोगे तो प्लस का 2 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, वेरी गुड। और लास्ट स्टेप में अब क्या करोगे बेटा, इसको फिर से ये वाला तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताना बेटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसके बाद ये वाला स्टेप है, ध्यान रखिएगा। और इसके आगे तो अब बहुत आसान है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपका, दिस विल बी इक्वल टू, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, ऊपर 2 10 स्क्वायर अल्फा, तो ये भी बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2,
ओके। यहाँ पर -2 tan अल्फा बाई 2 है प्लस, तो माइनस बचेगा, माइनस पूरे में से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा, और tan अल्फा बाई 2 भी कॉमन ले लो, tan अल्फा बाई 2, तो फिर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ से माइनस कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ tan अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस, बस एक ही लाइन का मल्टीप्लिकेशन का झंझट था, उसके बाद तो बहुत आसान बन जाते हैं सवाल। और ये भी बचेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। आ गया आंसर, आ गया बेटा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 1, दिस इज द RHS। ओके, आई होप दैट कि बेटा लाइट कट गई है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा यहाँ तक का वीडियोस। एंड बेटा ऑल द बेस्ट, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए तो आपने कर ही रखा है, दोस्तों में से शेयर कीजिए बेटा, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बेटा यहीं पे रोकना पड़ेगा, लाइट भी कट गई है तो सॉरी, बट मैंने लगभग आपका 3.1 एंड 3.2 का कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर कर दिया है। आई होप दैट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बेटा आपको, और ये बहुत काम के हैं आपके लिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, हैव ऑल द बेस्ट।